तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोर गेट के बारे में। नोर गेट। सबसे पहले ये गेट किससे मिलके बना हुआ है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, नोट और एंड से। क्यों? और प्लस जो नैंड से गेट बना हुआ हो और प्लस नोट से, उसको बोलते हैं नोर गेट। कौन सा गेट? नोर गेट। नोर गेट। दिस इज एन और गेट फॉलोड बाय नोट गेट। ठीक है, अब देखना, इसके दो या दो से ज्यादा इनपुट होते हैं। सबसे बार पहली बात क्या याद रखोगे, इसके जो इनपुट होंगे मोर टू और मोर देन टू और मोर देन टू, दो होंगे या दो से अधिक भी हो सकती हैं। आउटपुट जो होगी बस इसकी एक ही होगी। आउटपुट जो होगी इसकी एक ही होगी। आउटपुट होगी 1। ये किस लॉजिक फंक्शनैलिटी पे काम करेगा? नोर गेट। लॉजिक, किस लॉजिक पे काम करेगा? लॉजिक फंक्शनैलिटी क्या है इसकी? ये उस लॉजिक पे काम करेगा, मान लो किसी में, ये सिर्फ है ना, ये एक ऐसे लॉजिक पे काम करता है यदि इसका ये आउटपुट तभी देगा। पहले इसकी हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये गेट आउटपुट तभी देगा जब इसके दोनों सिग्नल वीक हो। इसके दोनों सिग्नल मतलब इनपुट सिग्नल वीक हो, इनपुट सिग्नल लो हो, तभी ये आउटपुट देगा। मतलब 0 0 हुआ तो 1 देगा सिर्फ, और किसी केस में भी ये आउटपुट नहीं देगा। इसकी ये लॉजिक फंक्शनैलिटी है, इस फंक्शन पे ये काम करता है। तो इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। इट आउटपुट इज हाई। इसकी आउटपुट तभी हाई होगी ओनली व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर लो। जब इसकी इनपुट दोनों लो होंगी तभी इसकी आउटपुट आएगी, वरना इसकी आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, और इसी फंक्शनैलिटी पे ये काम करता है। अब इसका सिंबल क्या है? क्या है इसका सिंबल? सिंबल क्या है इसका? इसका सिंबल कुछ ऐसा है, और गेट के साथ नोट लगा दो तो ये बन गया नोर गेट। क्या बन गया ये? नोर गेट। ये भी एक यूनिवर्सल गेट है, ये भी एक यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट है नोर गेट भी। इसकी हेल्प से भी हम समझ सकते हैं, एंड गेट को भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से, नोट गेट को भी, और जो एक और होता है और गेट को भी इसकी हेल्प से बना सकते हैं हम। यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट क्यों है? क्योंकि हम बिकॉज वी रियलाइज नोट एंड और गेट with the help of this gate। इस गेट की सहायता से हम नोट, नो, और एंड गेट को तीनों को समझ सकते हैं। अब इसकी ट्रूथ टेबल क्या है? क्या है इसकी ट्रूथ टेबल? इसका सिंबल तो कुछ ऐसा था, देखो। अब इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल, इसकी ट्रूथ टेबल था। अब इसकी लॉजिक फंक्शनैलिटी को देख के ही बता सकते हैं क्या बन सकती है। ए बी वाई, यदि इसके दोनों इनपुट लो होंगी तभी ये आउटपुट देगा। दे दी इसने आउटपुट। और किसी भी केस में यदि किसी भी सिग्नल में इनपुट हाई होगी, मान लो इस सिग्नल में हाई होगी तो आउटपुट नहीं देगा, इसमें भी आउटपुट नहीं देगा क्योंकि ए इनपुट सिग्नल में इसकी हाई वोल्टेज है।
1 1 में भी आउटपुट नहीं देगा। जब दोनों लो होगी तभी ये आउटपुट देगा। ये अब इसका जो बूलियन, जैसे अब इसमें भी आपको इसमें सेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको ये इसकी फिगर देखना। मान लो हमने यहाँ 0 दिया, यहाँ 0 दिया, तो और गेट किस पे काम करता है, वर्क करता है इस पॉइंट पे आने तक 0 + 0 0 नोट उसको क्या कर देगा 1 1 कर दिया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या दिया हमने 0 1, तो क्या बन गया 0 + 1 1, तो नोट ने उसको क्या कर दिया 0। ठीक है, ये 1 ये 0, तो 1 + 0 1, नोट ने उसको क्या कर दिया 0। ये 1 और ये 1 1 + 1 बूलियन में 1 होता है, नोट ने इसको क्या कर दिया 0। ये देखो इसकी ट्रूथ टेबल से भी समझ आ रहा है। और अब इसका बूलियन का फॉर्मूला बताता हूं मैं। बूलियन अलजेब्रा क्या है इसका, बूलियन अलजेब्रा, इसकी जो आउटपुट होती है वो a + b बार के रूप में आती है, a + b बार के रूप में। अब इसको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है आपको कि अब इसकी हम सबसे पहले इसकी जो आउटपुट है इसको वेव फॉर्म एनालिसिस, वेव की फॉर्म में भी एनालाइज कर लेते हैं इसको। वेव फॉर्म एनालिसिस क्या है इसकी, एनालिसिस, वेव की फॉर्म में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। आपके पेपर में पूछ लिया जाता है सीबीएसई वाले बच्चों के तो खासकर कि क्या बोलते हैं वे, आपको 2 इनपुट दे देंगे कोई भी, मान लो एक इनपुट दे दी ये, एक इनपुट दे दी ये VA VB, ए की इनपुट इसमें देंगे, बी की इनपुट इसमें। 0 1 पे काम करता है डिजिटल सिग्नल के ऊपर। मान लो आपको इनपुट दे रखी है कुछ ऐसे, हर बार की तरह हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो मान लो आपको ये 2 इनपुट दे रखी हैं, ये 2 इनपुट दे रखी है। आपके पेपर में पता है कैसे पूछते हैं, 2 इनपुट दे देंगे, आपको आउटपुट बनानी होगी इसकी। तो आपका क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 0 है, ये आउटपुट कब देगा, जब दोनों वैल्यू लो होंगी तो ये आउटपुट देगा। तो यहाँ पे 0 है, इसमें 1 है, तो ये आउटपुट नहीं देगा, मतलब 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आउटपुट नहीं देगा, मतलब 0। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये आउटपुट देगा 1 होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट नहीं देगा। यहाँ तक ऐसे ही आउटपुट नहीं देगा। ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये आउटपुट एकदम से दे देगा। ये है इसकी नोर गेट की वेव फॉर्म एनालिसिस। क्या है ये, वेव फॉर्म एनालिसिस। तो आगे हम पढ़ेंगे इसका सर्किट डायग्राम के बारे में। सर्किट डायग्राम कैसे, हम सर्किट डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं कि कौन से इक्विवेलेंट सर्किट है इसका। देखो इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा कौन सा सर्किट है भाई जो बिल्कुल लो फॉर्म में ये वो देगा, यदि लो वोल्टेज होगी तभी करंट पास करवाएगा अपने। देखना आप कैसा सर्किट है ये। मान लो ये बल्ब है, क्या है ये बल्ब, तो हम यहाँ पे 2 स्विच लगा देंगे पैरेलल में। ठीक है, ये स्विच गलत लगा दिया मैंने, ऐसे लगता है यार ये स्विच एक बार गलत हो गया। सर्किट देखो, द्वार से देखो, ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। ये बना दिया हमने बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 स्विच लगाएंगे पैरेलल में। एक स्विच लगा दिया ऐसे, ठीक है, और इसी के पैरेलल में हमने दूसरा स्विच लगा दिया कुछ ऐसे। ये लग गए स्विच अपने, ये चीज काट दो चाहे, ठीक है। ऐसा कुछ सर्किट ये बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लगा दी हमने बैटरी, क्या लगा दी, बैटरी। ये लाइन भी नहीं है सर, ये लाइन है, ये
इसके साथ ये लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं है। अब देखना आप क्या करोगे। हम इसमें हमने मान लो अभी कोई सा भी स्विच, दोनों स्विच ऑफ है, मतलब करंट आया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। करंट आया, यहाँ से गया, यहाँ पे पहुंचा, देखा स्विच टूटा हुआ है तो नहीं गया, यहाँ पे गया तो स्विच टूटा हुआ नहीं गया। तो करंट क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और बल्ब में जाएगा तो बल्ब ग्लो कर देगा, बल्ब ग्लो, ठीक है। तो बल्ब ग्लो कर गया जब दोनों सर्किट खुले हुए थे, मतलब टूटे हुए थे, ये बात होगी। तो बल्ब ग्लो करा जब 0 की फॉर्म में था। करंट आया, करंट ने अपना सर्किट पूरा करा और सर्किट कंप्लीट करके वो आ गया, ठीक है। अब सेकंड बात पे देखना, ये मान लो हमने बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, क्या कर दिया इसको 1, ये अभी भी 0 है। अब की बार क्या करेगा, करंट यहाँ जाएगा, यहाँ देखेगा रास्ता कोई छोटा है क्या, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आते, यहाँ देख लेगा, यहाँ से सर्किट कंप्लीट करके वो उल्टा देगा। इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब थर्ड में मान लो हमने दोनों ही बंद कर दिए, दोनों को बंद कर दिया, तो करंट जाएगा यहाँ से, सबसे छोटा रास्ता अपनाएगा, क्योंकि करंट नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाता है। तो मान लो फिर यहाँ पे गया तो यहाँ से अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया, मतलब बल्ब नहीं, यहाँ पे भी ग्लो नहीं करा। ये कौन सा शॉर्ट सर्किट की फॉर्म हो रही है, ये शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है। अब फोर्थ नंबर पे क्या करा हमने, इसको बंद कर दिया, इसको कर दिया खुला छोड़ दिया, तो अब की बार करंट यहाँ से अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना के ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सिर्फ एक केस में बल्ब ग्लो करेगा, इसमें जब ये भी खुला हो, ये भी खुला हो, यदि दोनों करंट को रास्ता ही नहीं मिलेगा तो करंट को लंबा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, इसलिए बल्ब ग्लो करेगा इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इक्विवेलेंट सर्किट भी बता दिया नॉर गेट का कैसे काम करता है।